खिलाई गई रोटी और दिए गए चुम्बन कभी गिने नहीं जाते। जी नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ बीटीआई ग्राउंड रायपुर में और मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं अभी गीत चतुर्वेदी जी, जो मशहूर कवि एवं लेखक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चौचक मीडिया में। आपका 20वें की राष्ट्रीय किताब महोत्सव में क्या कहना है? मैं छत्तीसगढ़ साहित्य उत्सव और 20वें राष्ट्रीय किताब मेला के उपलक्ष्य में रायपुर आया हुआ हूँ। 2 दिन से मैं यहाँ किताबों और नौजवानों के बीच समय गुजार रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नौजवान ऊर्जा से भरे हुए हैं, किताबों के प्रति प्रेम से भरे हुए हैं और वो इस पूरी दुनिया को, किताबों की इस पूरी दुनिया को एक उत्साह, एक कौतूहल के साथ देख रहे हैं और उन्हें देखकर हम लोग उम्मीद से भर रहे हैं। सर, जैसा कि आपका जन्म मुंबई में हुआ और आपका उसके बाद फिर भोपाल आना हुआ, तो भोपाल कैसे आपका आना हुआ, इस पर आप थोड़ा बताइए। जन्म मेरा मुंबई में हुआ, पालन पोषण परवरिश सब कुछ मुंबई में, शादी मोहब्बत प्यार लड़ाई झगड़ा सब मुंबई में, लेकिन नौकरी मुंबई में नहीं हुई। 23 साल मैंने हिंदी पत्रकारिता में अपना करियर बनाने की ठानी थी। तो कुछ एक समय मुंबई में नौकरी करने के बाद नौकरी की तलाश में मैं उत्तर भारत की तरफ आ गया। मुंबई से इंदौर आया। इंदौर में मैंने एक अखबार ज्वाइन किया और उस अखबार में काम करने के दौरान बहुत सारे तबादले हुए मेरे। तो मैं उत्तर भारत के कई सारे शहरों में, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तरी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन सारे इलाकों में रहा। लगभग उत्तर भारत भ्रमण कर लिया मैंने और उसी सिलसिले में एक रोज़ मेरा तबादला जो है भोपाल में हुआ। सर, आपने पत्रकारिता करने के बाद फिर साहित्य में आपका कैसे, इसमें आना, इतना रुचि आपका कैसे बढ़ा साहित्य में? पत्रकारिता शुरू करने से पहले ही मैं साहित्य करने लगा था। तो साहित्य में दरअसल आप अपना करियर उस तरह से बना नहीं सकते हैं। एक करियर आपको चाहिए ही होता है जो आजीविका के लिए हो। मेरा पत्रकारिता की तरफ आकर्षण था। मैंने पत्रकारिता को करियर की तरह अपनाया था और मैं चाहता था कि एक ऐसा प्रोफेशन चुनूं जिसके कारण मेरे लिखने पढ़ने में बड़ी मदद हो सके। तो इस कारण मैंने पत्रकारिता को चुना था। शुरुआती कुछ बरसों में लिखने पढ़ने में बहुत मदद हुई, लेकिन बाद में समय मिलना बंद हो गया। इतना ज़्यादा समय पत्रकारिता ले लेती थी कि फिर मुझे लगा कि अगर मुझे अपने लेखन को ज़िंदा रखना है तो पत्रकारिता या नौकरी, ख़ास करके नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो मैंने नौकरी छोड़ करके पूरा समय लेखन करना शुरू किया। सर, आपकी जैसे कि 10 पुस्तकें अभी तक आ चुकी हैं, तो प्रेम पर आपकी ज़्यादा आधारित रहती है पुस्तकें, तो आपकी भावनाएं छलकती हैं पुस्तक पढ़ते समय, तो आपको प्रेम में आपका ज़्यादा रुचि होना, इस पर आपका क्या कहना? आज के जैसे कि युवा काफ़ी रुचि रखते हैं आपकी पुस्तक पढ़ने में। 10 पुस्तकें आपकी आ चुकी है अभी तक, 11वां आपकी सिमसिम पुस्तक भी आई है जिस पर आप उपन्यास भी आपका आया है, तो आप इस पर क्या कहना कि आज के युवा बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? देखिए, लिखा तो मैंने सब कुछ पे है। प्रेम लिखा है, समाज लिखा है, राजनीति लिखी है, लेकिन जनता को प्रेम पसंद आ जाता है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि समाज में प्रेम की कमी है। घृणा से भरे, क्रूरता से भरे इस समय में प्रेम के लिए जगह लगातार कम होती जा रही है और इसीलिए जब एक कवि, अपने मामले में मैं कह रहा हूँ, अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि जब एक कवि जेन्युइन तरीके से प्रेम की अनुभूतियों को शब्दों में व्यक्त करता है तो पाठक उसे हाथों हाथ लेता है, क्योंकि प्यार का वो एहसास, प्यार का वो इजहार हमारे समय में लगातार सिकुड़ता चला जा रहा है। माध्यम बहुत फैल गए हैं, तकनीक बहुत फैल गई है, लेकिन एहसास कम होता जा रहा है, अनुभूतियाँ कम होती जा रही हैं। तो मेरे जिन शब्दों में, जिन पंक्तियों में वो एहसास, वो अनुभूतियाँ ज़िंदा होती हैं, उन पंक्तियों के साथ हमारे समय का युवा कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो प्रेम करना चाहता है, प्रेम को जीना चाहता है, प्रेम के उस इजहार को कहीं ना कहीं समझना चाहता है। सर, जैसे अभी के जो युवा हैं, आपका साहित्य में उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप अपने माध्यम से अभी के जो युवा हैं आज के समय में, आज के युग में, आप उनको एक साहित्य के प्रति आप उनको क्या एक संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? मैं यही कहूँगा कि हमेशा सकारात्मक बने रहें, नफ़रतों को छोड़ दें, मोहब्बत को अपना लें और अगर साहित्य में आना है, साहित्य में बने रहना है तो खूब सारी किताबें पढ़ें, खूब सारी ज़िंदगी पढ़ें, खूब सारे इंसानों को पढ़ें। इंसानों की पढ़ाई, किताबों की पढ़ाई, ज़िंदगी की पढ़ाई, इन तीनों की पढ़ाई करते हुए वो अपना लेखन जारी रखें और लिखना बंद न करें।
डरें ना, घबराएं ना, लिखना हमेशा जारी रखें, क्योंकि अच्छा लिखने की बुनियादी शर्त ये है कि आप खुद को बुरा लिखने की छूट दें। जिस दिन आप खुद को बुरा लिखने की छूट देंगे, एक दिन धीरे धीरे आप अच्छा लिखने लगेंगे। और एक और चीज़ है कि हर किसी के आसपास बहुत सारे बुज़ुर्ग होते हैं, उम्र दराज लोग होते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो लेखक हों, ज़रूरी नहीं कि वो कवि हों, लेकिन अगर आपके आसपास कोई बुज़ुर्ग है तो जाएं, उसके साथ बैठें, उससे बातचीत करें, उसके अकेलेपन को दूर करें, उसके किस्से सुनें, उसके जीवन की बातें सुनें। वो कविता नहीं लिख रहे होंगे, वो कहानी नहीं लिख रहे होंगे, लेकिन उनके पास जो किस्से और कहानियाँ होंगे, उनको जब आप सुनेंगे तो खुद आपके भीतर हज़ार तरह के किस्से पैदा हो जाएंगे, खुद आपके भीतर हज़ार तरह की कविताएँ आने लगेंगी। तो ये 3 चीज़ें ज़रूर करें हमारे समय के युवा। बहुत बहुत धन्यवाद।